अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को ज़ाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। जहाँ लोग जमीन पर घर नहीं बना सकते थे, वहाँ किसी ने आसमान पर शहर बना दिया। एक ऐसा रेगिस्तान जहाँ पानी मुश्किल से मिलता था, वहाँ किसी ने 160 फ्लोर्स तक हवाओं को टच करने का प्लान बना लिया। स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, अर्थक्वेक्स, सब कुछ इस इमारत को गिरा नहीं सके, क्योंकि ये इमारत कंक्रीट से नहीं जुनून से बनाई गई है। जब बड़े बड़े इंजीनियर्स ने कहा कि फिजिक्स इस चीज को अलाउ नहीं करती, तब एक शेख ने कहा तो फिजिक्स को नए रूल्स सिखाओ। एक ऐसी बिल्डिंग जिसने ग्रेविटी को चैलेंज किया, टाइम को तोड़ा और दुनिया को हिला दिया। क्या होता है जब एक इंसान हवाओं से भी ऊंचा सोचने लगता है? ये इमारत दुनिया की हर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का जवाब है। ये है बुर्ज खलीफा, जहाँ साइंस भी झुक गई। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये 6 साल की साइलेंट वॉर थी, ग्रेविटी के खिलाफ, हवाओं के खिलाफ और वक्त के खिलाफ। और जब सब ने कहा कि अब रुक जाओ, तो दुबई ने कहा इसे और ऊंचा करो। दुबई, जहाँ सिर्फ रेत और खामोशी होती थी, वहाँ किसी ने ख्वाब देखा एक ऐसी इमारत बनाने का जो सिर्फ ऊंची ना हो बल्कि दुनिया को हिला देने वाली हो। 1990s के आखिर में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने महसूस किया कि तेल तो एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन ख्वाब, सोच और आर्किटेक्चर कभी खत्म नहीं होती। इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया गया 2004 में, जब बुर्ज दुबई का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। एक ऐसी बिल्डिंग जिसका हर फ्लोर उन लोगों के लिए तैयार किया गया जो डरते नहीं, सिर्फ कर दिखाते हैं। डिजाइन को इंस्पायर किया गया एक ऐसे रेगिस्तानी फूल हाइमेनोसेलिस से, क्योंकि ये फूल रेत में भी जिंदा रहता है, और बुर्ज खलीफा भी रेगिस्तान में एक जिंदा मिसाल है। इस प्रोजेक्ट में 100+ कौमों के लोगों ने मिलकर काम किया। लगभग 12,000 वर्कर्स ने 6 साल तक दिन रात मेहनत की। किसी ने अपना मुल्क छोड़ा, किसी ने घर। आपको ये बात शायद ना मालूम हो कि जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो बुर्ज खलीफा का काम रुक गया था। दुबई के पास उस वक्त पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन तब अबू धाबी ने $10 बिलियन का बेल आउट दिया, और उस दोस्ती के एहसान में इसका नाम बुर्ज दुबई से हटाकर बुर्ज खलीफा रखा गया, शेख खलीफा बिन जैद के नाम पर। इस इमारत की ऊंचाई इतनी है कि अगर आप उसके टॉप फ्लोर पर हो तो आप सूरज को 2 मिनट देर से डूबता देखते हो। इस वजह से टॉप फ्लोर पर अजान भी 2 मिनट लेट होती है। ये सिर्फ साइंस नहीं बल्कि इंसानियत की अजीम सोच का निजाम है। हर साल इसके 26,000 शीशे मैनुअली पॉलिश किए जाते हैं, और इसमें लगे एसी सिस्टम से निकलने वाला पानी गार्डनिंग और फाउंटेनिंग के लिए रीयूज किया जाता है। ये सस्टेनेबिलिटी का बेहतरीन मॉडल है। इसका कंक्रीट इतना मजबूत है कि 1000 साल तक इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होगा। और एक हैरान कुन बात कि इसका शैडो 2.5 किलोमीटर तक जमीन पर फैलता है। इस बिल्डिंग में दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्टोरेंट्स हैं, सबसे ऊंची मॉल्स, मस्जिदें और सबसे ज्यादा फ्लोर्स वाली लिफ्ट सिस्टम है। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि यह इमारत उन लोगों की निशानी है जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने गर्मी में, धूप में, रेगिस्तान में ख्वाब देखकर उसे हकीकत का रूप दिया। और जब 2010 में इस इमारत का पहली बार इनॉग्रेशन किया गया तो दुनिया ने देखा कि रेगिस्तान सिर्फ खाली नहीं होते, कभी कभी वो उन लोगों की मिसाल बन जाते हैं जो खुद खाली होते हुए भी दुनिया को भर जाते हैं। अगर इसके टॉप से आवाज दी जाए तो वो जमीन तक 2 मिनट बाद पहुंचेगी। आज बुर्ज खलीफा सिर्फ दुबई की पहचान नहीं, पूरी इंसानियत की हिम्मत और विजन की मिसाल है। हर साल न्यू ईयर पर जब बुर्ज खलीफा पर रोशनी बिखेरी जाती है तो लगता है कि रेगिस्तान ने आसमान से दोस्ती कर ली हो। बुर्ज खलीफा आज सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये एक आइडिया है, एक डरे हुए शहर की हिम्मत है, एक सबक है जो कहता है अगर ख्वाब बड़े हों तो मुश्किल भी मोटिवेट बन जाती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचने में वक्त जाया नहीं करते, जो सिर्फ करके दिखाने पर यकीन रखते हैं। बुर्ज खलीफा रेत से आसमान तक के सफर का नाम है और दुनिया भर के ख्वाबों की एक बुलंद मिसाल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।